जयपुर से बड़ी खबर, आतंकी हमले में 4 लोगों की मौत का मामला। वार्ता के बाद प्रशासन और परिजनों में बन गई देखिए सहमति। सरकार 50 लाख रुपए का देगी मुआवजा। 2 आश्रितों को संविदा पर सरकारी नौकरी। अब कुछ देर में होगा अंतिम संस्कार। डेयरी बूथ देगी सरकार। और देखिए यहाँ पर जो है जो वार्तालाप यहाँ पर हुई उसमें जो है प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति बन गई। वार्ता के बाद प्रशासन और देखिए परिजनों के बीच जो सहमति बन गई है। लगातार जो कोशिश की जा रही थी सुबह से, सरकार 50 लाख रुपए का मुआवजा देगी। वहीं जम्मू कश्मीर भी आपको बता दें सरकार 20 लाख का मुआवजा दे रही है। साथ ही 2 आश्रितों को संविदा पर सरकारी नौकरी मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर ये बड़ा ऐलान। और डेयरी बूथ देगी राजस्थान सरकार। और मलकान मीणा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मलकान, क्योंकि लगातार सुबह से आप भी ग्राउंड पर मौजूद है, लगातार सुबह से जद्दोजहद थी कि आखिर कब सहमति बनेगी, लेकिन अब जो है यहाँ पर सहमति बन गई है और 50 लाख का मुआवजा देने का यहाँ पर ऐलान कर दिया है। साथ ही सरकारी नौकरी की भी यहाँ पर जो है ऐलान कर दिया गया है। अभी आगे क्या कुछ होने वाला है और कैसे ये पूरा एक्शन जो है यहाँ पर लिया गया और कैसे ये सहमति बनी है? देखिए, बिल्कुल सुबह से जिस तरह के जो मांग थी कि पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी और इन तमाम मांगों को लेकर यहाँ पर सुबह से लगातार पीड़ित परिवार और उनके समाज के लोग और वहीं कांग्रेस के विधायक रफीक खान सहित बीजेपी के विधायक भी यहाँ पहुँचे थे। तो ऐसे में लगातार जो मांग थी उसको लेकर यहाँ अड़े हुए थे। और उसके बाद में एडीएम सैफ अली कुशवाहा और एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप यहाँ पहुँचे और लगातार लगभग बैठक का दौर जारी रहा। सहमति बनी और सहमति में यही हुआ कि पीड़ित परिवारों को 50 लाख रुपए और एक डेयरी बूथ और उसके साथ एक संविदा पे नौकरी तो ये दी गई है। और फिलहाल जो बैठक का दौर था वो खत्म हो चुका है। उसके बाद जो परिजन है उन्होंने जो धरना यहाँ पर दे रखा था उसको खत्म कर दिया है। और अब यहाँ से जो समाज के लोग थे वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं, क्योंकि अब यहाँ से जाकर जो मृतक हैं, जो डेड बॉडी हैं, उनका अंतिम संस्कार भी करना है। तो ऐसे में जो मांग थी सुबह से लगातार जो मांग को लेकर यहाँ मुरलीपुरा थाने के सामने लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। हालांकि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर जो बीजेपी के विधायक आए थे गोपाल शर्मा, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करती है और जल्दी इस पर कोई निर्णय आएगा। और वो निर्णय पूरी तरह से जिस तरह से यहाँ पर लगभग पहले चोमू में जो धरना चल रहा था वहाँ पर ये निर्णय किया गया, वही निर्णय यहाँ पर किया गया है। और अब ये जो धरना स्थल की मैं आपको एक बार तस्वीर मेरे सहयोगी कैमरामैन विजय गिरी जी से कहूँगा दिखाएंगे कि जिस तरह के जो सुबह यहाँ पर धरना दिया जा रहा था, अब यहाँ से वो धरना समाप्त हो चुका है। सारे जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं, यानी कि अंतिम संस्कार भी करना है, क्योंकि समय अब बहुत कम है और जिस तरह से परंपराओं के अनुसार रात्रि हो जाती है तो अंतिम संस्कार नहीं होता। इस वजह से जल्दी यहाँ से जो लोग हैं वो पीड़ित परिवार के घर पहुंच चुके हैं और अब अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्योंकि मांगे पूरी बन चुकी हैं, मांगों पर सहमति हो चुकी है और पीड़ित परिवार ने सहमति मान ली गई है और अब ये धरना समाप्त कर दिया गया है। ठीक है मलकान, साथ ही ये भी बताइए कि देखिए जिस हिसाब से कहा जा रहा था, अभी चोमू से भी हमने कुछ लोगों को सुना, तो लगातार नाराजगी जो है यहाँ पर दिखाई जा रही थी कि कहा कि इतना लेट एक्शन क्यों, आखिर इतना समय क्या सोचने में लग गया था कि जो इतना लेट एक्शन लिया, क्योंकि चोमू से जब हमने कुछ लोगों को सुना। देखिए, बिल्कुल इसी बात पर जो कांग्रेस के विधायक हैं रफीक खान ने कहा कि इस तरह की अगर कोई घटना होती है, चाहे वो कैसी भी घटना हो, उस घटना पर राजस्थान की सरकार को या कोई भी जो सरकार रहती है उसको तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेना चाहिए और इस तरह की घटनाओं को देखते हुए तुरंत प्रभाव से जो मुआवजा है, चाहे जो सरकारी नौकरी है, चाहे संविदा पर देनी है, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर सरकार को एक कड़ा कानून लाना चाहिए कि इस पर इस तरह के धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता ना हो, इस तरह के जो परिजन हैं वो परेशान ना हो या कोई भी हो। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर इस तरह की बात हालांकि रफीक ने कहा है। और भी हमारे साथ में जो धरने पर सुबह से बैठे थे, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या सहमति बनी? आप लगातार सुबह से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे और अब सहमति बन चुकी है। देखिए, सबसे पहले तो ये जो घटना हुई, ये जो तीर्थ यात्री गए थे वहां पे, उनके साथ में बेदर्दी से जो हमला किया आतंकवादियों ने कायराना तरीके से,
ये मानवता के माथे पे कलंक था। और आईएएस की तर्ज के ऊपर तीर्थयात्रियों को मारा जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि पूरे देश के अंदर मानवता कहीं रह नहीं जाती है। आज ये जो डेड बॉडी यहाँ पे आई है हमारे क्षेत्र के अंदर, तो हमारी मांग थी कि भी इनको जो है अच्छा मुआवजा मिले, परिवार को जो आश्रित है उनको नौकरी मिले। तो सरकार ने अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए इन मांगों पे विचार किया और मंजूरी दी। अब 50 लाख रुपए राज्य सरकार की तरफ से प्रति परिवार को और उनके जो आश्रित है उनको नौकरी देने का उन्होंने जो है वो रखा है। इसके साथ ही उनको नगर निगम की तरफ से एक जो है बूथ और दिया जाएगा, ऐसी घोषणा की है। तो मैं समझता हूँ इसमें सरकार की संवेदनशीलता है और आने वाले समय के अंदर जो उम्मीद करते हैं कि सरकार तीर्थयात्रियों के साथ में खड़ी है, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और इस तरह के जो आतंकवादी है उनको संपूर्ण समाज से इस्लामीकरण के नाम पे, आईएस के नाम पे ऐसी बर्बरताओं को अंजाम दे रहे हैं, इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए और कानून का इनको जो है डर होना चाहिए, ऐसी हम मांग करते हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह की जो मांग थी उसकी सहमति बन चुकी है और अब धरना खत्म हो गया है। ठीक है मलकान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।